हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है दो मछलियाँ और एक मेंढक। मेंढक मतलब फ्रॉग। तो कहानी शुरू करें। बहुत समय की बात है। एक तालाब में दो मछलियाँ और एक मेंढक साथ में रहा करते थे। एक मछली का नाम था शतबुद्धि और दूसरी का नाम सहस्त्रबुद्धि था। वहीं मेंढक का नाम एक बुद्धि था। मछलियों की अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। घमंड मतलब प्राउड। लेकिन मेंढक जो था उसे अपनी बुद्धि पर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों इकट्ठे तालाब में एक साथ घूमते थे और हमेशा साथ में रहते थे। जब भी कोई समस्या आती तो तीनों मिलकर उसे साथ साथ ही उसका हल ढूंढ लेते थे। तो एक दिन नदी के किनारे से कुछ मछुआरे जा रहे थे। मछुआरे मीन्स फिशरमैन्स। उन्होंने देखा कि इस तालाब में तो बहुत सारी मछलियां हैं। तो मछुआरों ने सोचा कि हम कल सुबह यहाँ आएंगे और बहुत सारी मछलियों को पकड़ करके ले जाएंगे। मेंढक ने मछुआरों की सारी बातें सुन ली। अब क्या था, तालाब में मौजूद सभी को अपना जान बचाने के लिए अपने दोस्तों के पास गए। उसने शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि को मछुआरों की सारी बात बताई। एक बुद्धि मेंढक ने कहा उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। दोनों मछलियां कहने लगी, हमें मछुआरों के डर से अपने पूर्वजों की जगह क्यों छोड़कर जाएंगे। दोनों ने फिर कहा, हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम अपना बचाव खुद कर सकते हैं। वहीं एक बुद्धि ने कहा, मुझे पास में मौजूद एक तालाब के बारे में पता है जो इसी तालाब से जुड़ा है। हम लोग उस तालाब में चले जाते हैं। जब मछुआरे आएंगे तो एक भी मछली को ना देख करके वे वापस चले जाएंगे। लेकिन एक बुद्धि मेंढक के साथ कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था और ना ही कोई उसके साथ उस तालाब में जाने को तैयार हुआ, क्योंकि सभी को शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि पर पूरा भरोसा था। बच्चे, भरोसा मतलब ट्रस्ट। उनको लग रहा था कि ये मछलियां जो है उनकी जान बचा लेंगी। सब ने कहा कि हम तो यहीं रहेंगे। मेंढक ने कहा, तुम सब मेरे साथ चलो, मछुआरे सुबह तक आ जाएंगे। लेकिन सब ने कहा कि नहीं, हम इनके साथ यहीं पे रहेंगे। तब सहस्त्रबुद्धि ने कहा कि मुझे तालाब में छिपने की एक जगह पता है। शतबुद्धि ने कहा उसे भी तालाब में छिपने की एक जगह मालूम है। तब मेंढक कहता है कि मछुआरों के पास बहुत बड़ा जाल होता है और उस जाल से वो पूरे तालाब को फैला देगा। हम कोई भी बच नहीं पाएंगे। लेकिन इन मछलियों की अपनी बुद्धि पर बहुत ज़्यादा प्राउड था। उन्होंने मेंढक की एक भी नहीं सुनी। लेकिन उसी रात मेंढक अपनी फैमिली के साथ दूसरे तालाब में चला गया। वो दूसरे तालाब में शिफ्ट हो गया। दूसरे दिन शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने एक बुद्धि का बहुत मजाक उड़ाया। अब अगली सुबह मछुआरे अपना जाल लेकर आ गए। उन्होंने तालाब में जाल डाल दिया। तालाब के सारे जीव जंतु अपना जान बचाने के लिए भागने लगे। लेकिन मछुआरों के पास तो बहुत बड़ा जाल था, जिस कारण कोई भी बचकर नहीं गया। जाल में बहुत सारी मछलियां पकड़ गई। चूंकि शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि जो थी वो थोड़ी साइज में, आकार में बहुत बड़ी थी, तो मछुआरों ने उन्हें हाथ में ही पकड़ा। जब उन्हें तालाब से बाहर निकाले तब तक के दोनों की मौत भी हो चुकी थी। और वो इसलिए मछुआरों ने उन दोनों को हाथ में पकड़कर, बाकी सारी मछलियों को तो उन्होंने टोकरी में डाल लिया था, लेकिन शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि को अपने कंधे पर उठाकर चलने लगी। जब वह दूसरे तालाब के सामने से गुजरा तो एक बुद्धि मेंढक की नज़र इन दोनों पर पड़ी। अपने मित्रों को यह हालत देख करके मेंढक को बड़ा दुख हुआ। उसने अपने बच्चों से और अन्य फैमिली मेंबरों से कहा कि काश ये दोनों मेरी बात मान ली होती तो आज जिंदा होते। तो बच्चे, कहानी का क्या सीख मिला है? मोरल ऑफ द स्टोरी है, कभी भी अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि
एक दिन यही घमंड हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। तो अपनी बुद्धि पर कभी भी घमंड ना करे। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ आपकी हिमबिंदु मैम वापस आएंगी। धन्यवाद।